कई बार बाबा बागेश्वर से मुलाकात का मौका रहा, लेकिन लोगों ने कहा आपको जाके चरणों में बैठना होगा। मैंने कहा मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन तो हो जाए, अगर वो शक्ति ऐसी है जिस पर मेरा विश्वास आता है तो मुझे क्या दिक्कत है। कई बार आप भी चाहते हो कि आपको भावना समझ में आए, तो इसीलिए मैंने सवाल आपसे पूछा कि आपके मित्र हैं आपसे बेहतर और आप खुद आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। जी जी। तो देखिए, एक प्रसंग मैं आपको छोटा सा सुनाऊं। भगवान कृष्ण जब कंस को मारने के लिए जा रहे थे तो अक्रूर जी उनको लेके जा रहे थे। तो ठाकुर जी को देख लिया, सुंदर है, सब कुछ है, पर अक्रूर जी के मन में एक संशय बना हुआ था, ये कंस को मार पाएंगे? कंस के अंदर हजारों हाथियों का बल है, इतना कोमल सा बालक, इतने सुंदर इसके चरण, इतना प्यारा स्वरूप, इतना सबका लाडला, ब्रजवासी सब रो रहे हैं 3 दिन के लिए जाने की कह के, तो इतने व्याकुल हो गए, ये कंस का बाल भी बांका कर पाएंगे? ठाकुर जी पीछे बैठे बैठे समझ गए कि बोले कि अक्रूर जी को संशय हो रहा है मन में। एक जगह अचानक अक्रूर जी ने रथ रोका, और रथ रोक करके अक्रूर जी बोले मैं थोड़ा यमुना जी में स्नान कर लेता हूँ। भगवान बोले जाकर करो। अक्रूर जी बिल्कुल सहज हो गए, वो उनको विश्वास हो गया कि ये बालक कंस को मार नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है इसको बचाना पड़ेगा कंस से। चंचलता इतनी उनमें, ठाकुर जी में। जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने यमुना जी में डुबकी लगाई, वही रूप, वही स्वरूप, वैसे ही आकृति, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उनको यमुना जी के भीतर दिखाई दी, और शेषनाग पर पौड़े हैं ठाकुर जी। जब अक्रूर जी ने वो दृश्य देखा, तुरंत बाहर आकर के जब अपने रथ पर देखा, तो वही चंचल बालक इधर से इधर कूद रहे हैं, बुदक रहे हैं, उछल रहे हैं, सब क्रिया कर रहे हैं। फिर दोबारा भीतर जाके देखा तो फिर से वही रूप, बाहर आकर के देखा तो वही चंचल बालक। तीसरी बार जब भीतर देखा तो कुछ नहीं देखा, बाहर देखा तो वही ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में दिखाई दी। लेकिन 1 मिनट के बाद वो सब ओझल हो गया, कुछ भी नहीं था। ये बात मैंने क्यों बताई? कभी कभी ठाकुर जी ने भी किसी के चित्त में अपनी सत्ता को विशिष्ट करने के लिए कभी कभी चमत्कार दिखाया। तस्मात् केनापि, मैंने भी एक श्लोक बोला था कि किसी भी उपाय से मन भगवान में लगना चाहिए। कहीं वो प्रवचन का माध्यम ले लेता है, कहीं वो तीर्थ यात्रा दर्शन का माध्यम ले लेता है, कहीं वो संगति का माध्यम ले लेता है, कहीं पर चमत्कार का माध्यम। अगर आज मैं कहता हूं चमत्कार विशिष्ट नहीं होता है, चमत्कार श्रेष्ठ नहीं होता है, चमत्कार पर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए। मैं खुद नहीं रहता हूं, मैं खुद भी अपने कर्मों पर ध्यान रखता हूं, पर उस चमत्कार से यदि किसी को भगवत विश्वास सुदृढ़ हो रहा हो तो चमत्कार बुरा नहीं है। आपने महसूस किया उनके साथ रहते? बिल्कुल किया। क्या किया, कुछ अनुभव में साझा कीजिए। जैसे कि मैंने अपने पर्सनल जीवन की तो मैं ज्यादा उनसे ना तो बात करता ना पूछता, वो बताते भी तो मैं हमारी रहने दो, देख लेंगे हम जो होगा सो। कभी बोलते हैं आओ आपका पर्चा बनाना, नहीं मुझे नहीं बनवाना है, आपकी हमारी मित्रता बहुत है। पर मेरे भक्ति मार्ग में कई बात उन्होंने ऐसी बताई जिनकी मुझे आवश्यकता थी, और जो मैं विचार करता था, और जो मैं चाहता था हो, और वो हुई भी। जैसे मेरे ठाकुर जी की सेवा के प्रति हो, चाहे मेरे भक्ति मार्ग कथा जगत के प्रति हो, किसी कारण से बीच में ऐसा भाव व्यासपीठ के प्रति कुछ आया था, तो उन्होंने मेरे को एक बात, मैं गया उसी भाव से था कि मैं महाराज जी से पूछूंगा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मेरे से कि मैंने बोला नहीं उससे पहले, वो मुझसे बोले या तो व्यासपीठ छोड़ दीजिए या व्यासपीठ के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। और मैंने उनसे कुछ कहा नहीं था, मैंने बस हाथ पकड़ा, मेरी आंख थोड़ी सजल हो गई, मैंने कहा धन्यवाद महाराज जी। तो दोनों परिप्रेक्ष्य हैं, उनके बालाजी की कृपा है उन पर।